हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसका हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स देयर इज अ डिले इन पब्लिशिंग द ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स? इन ऑनगोइंग ऑडिट, इन पीरियोडिक ऑडिट, इन इंटरिम ऑडिट या नन? इन पीरियोडिक ऑडिट हो जाएगा सामयिक अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निरंतर अंकेक्षण उपयोगी होता है। कंटिन्यूअस ऑडिट यूजफुल फॉर स्कूल, फॉर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या फॉर बैंक? बैंक के लिए होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है। स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या गुडविल इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर फोर, ऐसा संचय जिसका अस्तित्व चिट्ठे पर प्रकट नहीं होता कहलाता है। गुप्त संचय, पूंजी संचय, आयगत संचय या इनमें से कोई नहीं? गुप्त संचय हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक अंकेक्षक का नागरिक दायित्व डैश के लिए हो सकता है। द सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी फॉर लापरवाही, दुराचार, दोनों या उपलब्धि? दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबंध लेखा परीक्षक किसके द्वारा की जाती है? मैनेजमेंट ऑडिट इज गेट डन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या नन? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त संचय कौन सी कंपनी बना सकती है? विच कंपनी कैन क्रिएट सीक्रेट रिजर्व? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किए लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड? प्रीमियम रिसिव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर, प्रॉफिट बिफोर अमलगमेशन या ऑल? ऑल हो जाएगा, इसमें से किसी से भी डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय अकाउंटेंट, मैनेजर, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक अंकेक्षक में होना चाहिए। एन ऑडिटर शुड हैव चतुराई, ईमानदारी, नैतिकता, सभी? ये सारे गुण होने चाहिए एक ऑडिटर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन मेमोरी पावर इज, मानवीय स्मरण शक्ति जो होती है वो कितनी होती है? अनलिमिटेड, लिमिटेड, फास्ट या ऑल? लिमिटेड होती है, सीमित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन ऑफ इनिशियल इंटरेस्ट शुड बी डन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रॉम द लेटर, यहाँ पे फ्रॉम द बैलेंस शीट है, ठीक है, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टीज या ऑल? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 13, किसी कंपनी अंकेक्षक को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया जा सकता है। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? बताइए किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका जवाब आप हमें देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, डैश के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है। ऑडिटिंग इज कंपलसरी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस इंटरप्राइज, ऑल पार्टनरशिप फर्म, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनी या ऑल प्रोप्राइटरी कंसर्न? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 15, अंकेक्षण शब्द डैश से लिया गया है। इट इज टेकन फ्रॉम द डैश वर्ड ऑडिट, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक या जापानीज? लैटिन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये वर्ड लिखा है WORD। क्वेश्चन नंबर 16, प्रमाणन है। वाउचिंग इज इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, स्क्रूटनी ऑफ इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन या नन? स्क्रूटनी ऑफ एंट्री है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? विच गवर्नमेंट फर्स्ट फॉलोड द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया?
दिल्ली गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, मुंबई गवर्नमेंट या नन। मुंबई गवर्नमेंट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, परीक्षण जांच को नहीं अपनाना चाहिए। टेस्ट इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी अडॉप्टेड फॉर परचेज बुक, फॉर सेल बुक, फॉर स्टॉक बुक, फॉर कैश बुक। फॉर कैश बुक होगा ऑप्शन नंबर डी, रोकर बही के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रयोग में लाने से, समय बीतने से तथा प्राकृतिक प्रभावों के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू यूज, passage of time and natural effects is called। हरास्य, सेकेंड अप्रचलन, थर्ड उच्चावचन, फोर्थ सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डेप्रिसिएशन। आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, C&AG अधिनियम 1971 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना वर्ष है? As per C&AG Act 1971, the tenure of the Comptroller and Auditor General is dash year। 4 साल होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लागत लेखा परीक्षा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड विथ कॉस्ट ऑडिट। 4 ऑप्शन देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 233B। क्वेश्चन नंबर 22, अंशधारियों को अंशों के क्रय के संबंध में दिया जाता है। इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर्स आर गिवन शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट, स्टॉक या नन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट, अंश प्रमाण पत्र। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 55 संबंधित है। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि पुराना सेक्शन दिया है 1956, इसको कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लेखों एवं रिकॉर्डों की जांच को ही अनुसंधान कहते हैं। यह कथन किसका है? एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड रिसर्च, दिस स्टेटमेंट इज। 4 ऑप्शन देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, कंपनी के कार्यों की जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त हो सकता है। इंस्पेक्टर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द वर्क्स ऑफ द कंपनी। पर्सन, यूनियन, कंपनी या नन। पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, लेखांकन मानक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर प्रिपेयर्ड बाय। 4 ऑप्शन देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, बहियों का जोड़ निकालना डैश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एडिशन ऑफ बुक कम्स अंडर द स्कोप ऑफ रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ऑडिटिंग या नन। रूटीन चेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज द डबल अकाउंटिंग सिस्टम बॉर्न? 4044, 4090, 4094 या 1949? 4094 में हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड, 1494, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, परीक्षण जांच का अर्थ बड़े पैमाने की समान मदों में से प्रतिनिधित्व स्वरूप नमूने का चयन एवं परीक्षण है। यह कथन किसका है? टेस्ट इन्वेस्टिगेशन मीन्स सेलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम, दिस स्टेटमेंट इज। ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर मिग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, सत्यापन करने वाला अंकेक्षण अपनी जांच में आवश्यक सूचना को सत्यापित करने तक सीमित रखता है। द वेरीफाइंग ऑडिटर शैल लिमिट हिज और हर एग्जामिनेशन टू वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द लेजर अकाउंट, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनकम टैक्स। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा खातों का वार्षिक विवरण। क्वेश्चन नंबर 31, आंतरिक अंकेक्षण किसका भाग है? इंटरनल ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल कंट्रोल का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित कौन बनावटी संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल एसेट्स? गुडविल, कॉपीराइट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज या नन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। क्वेश्चन नंबर 33, रीड करिए। प्रबंधन लेखा परीक्षा का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज।
ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑल। क्वेश्चन नंबर 34, किस में अधिक विस्तृत जांच की जाती है? इन विच केस मोर डिटेल इन्वेस्टिगेशन? इंटरनल ऑडिट में होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, प्रमाणन है वाउचिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एग्जामिनेशन ऑफ इंटरेस्ट या नन? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, मजदूरी के भुगतान का प्रमाणन किसकी सहायता से किया जाना चाहिए? पेमेंट फॉर वेज शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिट वर्क स्टेटमेंट, वेजेस शीट, मिनट बुक या बैंक पासबुक? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा वेज शीट। क्वेश्चन नंबर 37, लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किसका मूल्यांकन किया जाता है? डैश इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, स्टॉक, गुडविल, मशीन या नन? स्टॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से किसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फिजिकल वेरिफिकेशन? रहतिया मनी स्टॉक, प्लांट, फेम ख्याति या रिटेल टूल्स फुटकर औजार? ख्याति हो जाएगा जिसको हम लोग गुडविल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 39, कंपनी अंकेक्षक की डैश तक पहुंच का अधिकार है? द कंपनी ऑडिटर हैज अ राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक ऑफ अकाउंट्स, द स्टेचुरी एंड स्टेटिकल बुक्स, द कॉस्टिंग बुक्स या ऑल? ऑल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षक के कर्तव्यों को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है? द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर रेगुलेटेड बाय पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट बिटवीन फर्म एंड ऑडिटर या पार्टनर कंसर्न? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्म एवं अंकेक्षण के मध्य का समझौता। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से किस कंपनी में अंकेक्षक को कारो 2020 के तहत निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करना आवश्यक है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड अंडर कारो 2020? फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, वन पर्सन कंपनी या नन? फॉरेन कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? बाय होम द स्पेशल ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज गेट डन? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 रीड करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कंपनी विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण कहलाता है? कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट बुक्स अंडर कंपनी लॉ इज कॉल्ड? ऑप्शनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट या नन? स्टैट्यूटरी ऑडिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 45, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शाखा अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 46, अंकेक्षण मानक अंकेक्षण प्रक्रियाओं से इस संदर्भ में भिन्न है कि प्रक्रियाएं डैश से संबंधित है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग प्रोसीजर इन दैट प्रोसीजर रिलेट टू मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑडिट प्रिंसिपल, एक्ट टू बी परफॉर्म या ऑडिट जजमेंट? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा निष्पादित किए जाने वाले कार्य। क्वेश्चन नंबर 47, नैतिक जांच में लेखों की जांच की जाती है? रूटीन चेकिंग इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ इंट्रेस या एंट्री लिखा है, ऑल आर्टिकल, सेलेक्टेड आइटम, बोथ या नन? इसका हो जाएगा ऑल आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखाकर्म होता है? फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज लग्जरी, नेसेसरी, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज या नन? नेसेसरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49, टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है? फॉर टाटा कंपनी ऑडिटिंग एज आवश्यकता, विलासिता, प्रतिष्ठामूलक या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए? एन ऑडिटर शुड नॉट बी टेक्टफुल, ऑनेस्ट, सस्पिशियस या धैर्यवान? सस्पिशियस हो जाएगा, संकालू, ऑप्शन नंबर थर्ड।
आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।